व्यूअर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। जी, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे थिंग्स अराउंड अस। ठीक है ना, चैप्टर 7 है और ये क्लास 6 का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी बनाकर डाल चुके हैं और उसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और अब भी हम लोग यहाँ इन्वायरमेंट से स्टार्ट करने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियोस अपडेट हो तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में ना। हम लोग लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जान चुके हैं। अभी हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, जितने भी सब अपने सराउंडिंग पे डिपेंड रहते हैं, खाना के लिए, ठीक है, पानी के लिए और घर के लिए। ओके, जितने भी लिविंग थिंग जो सराउंडेड है हमारा, वो हमारा लिविंग थिंग्स। जो भी देखो, जो भी लिविंग थिंग्स हो गए, ठीक है, सब अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहते हैं। वो बढ़ने के लिए उनका डेवलपमेंट होता है, सारा चीज़ वो लिविंग थिंग्स पे ही डिपेंड रहते हैं ना। ठीक है, जो हमारे सराउंड्स हैं दोनों हमारे लिविंग थिंग्स हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, वो हमारे इन्वायरमेंट बनाते हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं, बहुत सारे लिविंग थिंग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी, प्लांट्स, आपका ये वुड हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गए, पानी हो गया, ये सब सारा चीज़ हमारा नॉन लिविंग, ये सब सारा मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाता है ना। अब देखो, जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का कुछ यहाँ पे अलग नेमिंग किया गया, एक बायोटिक हो गया, एक अबायोटिक हो गया। तो बेसिकली बायोटिक क्या होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स हो गए, जैसे कि प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया, वो हमारा बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। और अबायोटिक के बारे में बात करें, अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हमारा क्या हो गया, जैसे कि एयर, लाइट, वाटर, सॉयल, ये सब। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर भी हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब हम लोग बायोटिक कंपोनेंट के बारे में प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं। एक एक चीज़ को हम लोग कवर करेंगे ना, प्लांट्स को कवर करेंगे, ठीक है, फिर एनिमल्स को कवर करेंगे। तो पहले बायोटिक के बारे में देखिए। बायोटिक का जो वर्ड्स है वो आया कहाँ से है, बायोटिक मतलब लिविंग हो जाता है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट जिनमें लाइफ होता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स आपको पता है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर, ये दोनों के बारे में आपको बताएंगे। प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में आपको पता होगा, लेकिन स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स अगर आप लोग पहले नहीं पढ़ें तो बेसिकली आपको नहीं पता होगा, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब चलो प्लांट्स के बारे में पहले पढ़े थे। प्लांट्स क्या होता है, हमको पता है कि ज़्यादातर प्लांट्स ग्रीन कलर का होते हैं, आपको देखने को मिलता है, ज़्यादातर ग्रीन दिखते हैं हमको। ठीक है, उनका जो लीव्स होता है ग्रीन होता है, इसलिए क्योंकि उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। उसमें कंटेन्स किए हुए रहता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरो मतलब ग्रीन होता है और फिल मतलब लीफ होता है। ठीक है, ग्रीन लीफ, ये इसी का नाम रखा गया है, क्लोरोफिल मिलकर बनाता है। ये एक प्लांट्स को स्पेशल एबिलिटी देता है, ग्रीनली के कारण ये जो क्लोरोफिल है ना, प्लांट्स को एक स्पेशल एबिलिटी देता है ताकि वो अपना खाना खुद से बना सके। ग्रीन के कारण, अगर प्लांट्स ग्रीन नहीं है तो वो एबल नहीं है फूड बनाने के लिए, अपना खाना खुद से बनाने के लिए। ठीक है, फिर वो दूसरे पे डिपेंड्स रहेंगे। ऐसे प्लांट्स हो जाते हैं, कुछ कुछ है ऐसे प्लांट्स जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाना के लिए, लेकिन ग्रीन प्लांट बेसिकली वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। क्या क्या यूज़ करके, लाइट, सन का लाइट यूज़ करके, पानी यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है ना, जो प्लांट्स अपने से खाना बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यूज़ करके और लाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल, उसी चीज़ को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, मतलब लाइट के जरिए अपना खाना को प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बना पाता, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं ना, वैसे ये खाना अपना खुद से नहीं बना पाते। इवन कि हम लोग भी अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, हम लोग भी प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे एनिमल्स को हम लोग हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोप्स उसको बोलते हैं जो अपना खाना खुद से बना लेता है, और हेटेरोट्रोप जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है। तो दोनों एनिमल्स और प्लांट्स हमारा क्या हो गया, उसको सब्सटेंसेस चाहिए जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, बढ़ने के लिए हम लोग को, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को सब्सटेंसेस चाहिए बढ़ने के लिए। ठीक है, प्लांट्स क्या न्यूट्रिएंट्स क्या ऑब्जर्व करता है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब सॉइल में रहता है प्रेजेंट, और सॉइल के चलते वो जड़ उसका जो होता है ना, रूट्स के चलते
वो इस सब चीज़ों को ले पाता है, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो उनके बॉडीज़ में, एनिमल्स के बॉडीज़ में एंटर करते हैं जब वो प्लांट्स को खाते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये सब जो चीज़ है, ये 3 चीज़ है आपके सामने, ये तीनों चीज़ सॉइल में रहता है और सॉइल से कौन लेता है, प्लांट्स लेता है। अब प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाता है। जब वो प्लांट्स को खाएंगे तो उसको ये सब चीज़ मिल जाएगा, उसको मिल जाता है ना, तो उनको ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। या तो दूसरे एनिमल्स का भी मांस खाते हैं ना, एनिमल्स लोग दूसरे एनिमल्स को मारकर, तो उसमें भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी उसको मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए मर जाते हैं, तो मरने के बाद उनका जो बॉडीज़ है डिकम्पोज हो जाता है और उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है एनिमल्स में जो खाकर उनसे लिए थे वो फिर से जाकर मिट्टी में रिटर्न हो जाता है। अब ये कैसे होता है हम बताएंगे इसके बारे में और अच्छे से। स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। कुछ एनिमल्स ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे के मरे हुए बॉडी को खाते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे एनिमल्स भी मर जाता है तो उसको खाता है, या प्लांट्स भी कोई मर जाते हैं तो उस भी खाता है। और ये फिर क्या होता है कि उसमें से जो मरे हुए एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, उसमें कुछ तो न्यूट्रिएंट्स होगा ना जो सॉइल से लिया है प्लांट्स, या तो फिर उस प्लांट्स को जो वो एनिमल्स खाया था, ठीक है, तो अब वो एनिमल मर जाएगा तो उसमें जो प्लांट्स को खाया, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स था उसको फिर वो जो एनिमल्स उसको खाएगा तो उसके अंदर जो था उससे ले लेगा न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो मरे हुए बॉडी को खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उसी को हम लोग स्कैवेंजर्स बोलते हैं। अब जैसे कोई एनिमल्स मर जाता है तो बहुत सारे एनिमल्स जंगल में मरे हुए रहते हैं, जैसे कैसे शेर किसी को मार दिया और मारकर आधा बॉडी को खा गया, आधा बचा हुआ है, तो उस वैसे एनिमल तो मर गया, तो मरा हुआ एनिमल्स को कोई भी नहीं खाता है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि मरे हुए चीज़ों को खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग स्कैवेंजर्स बोलते हैं। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया ये, हाइना वल्चर, ये 2 ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ये ऐसे एनिमल्स को खाते हैं। देखो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बचे हुए डेड प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स को, और उसको जैसे कि इनको खाने के बाद भी कुछ ऐसे कुछ थोड़ा बहुत और भी बच जाता है उनका, तो वो जैसे कि मिट्टी में ही रहता है जो कि उन लोग प्रॉपरली नहीं खा पाता है, थोड़ा बहुत इन लोग नहीं खा पाता है, तो वो सब बच जो जाता है उसको क्या करता है, छोटा छोटा सब्सटेंस में बिल्कुल तोड़ देता है, तो वो उसी सब्सटेंसेस को हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया वगैरह देखते हो ना, छोटी छोटी चीज़ों में लग जाता है, उसको पूरा तोड़ देता है। फंगाई हो गया, ये कॉमन डिकम्पोजर से इसको डिकम्पोज कर लेता है पूरी तरह से, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, ठीक है ना। और न्यूट्रिएंट्स इससे रिलीज़ हो जाता है जो डेड बॉडीज़ होते हैं जो मरे हुए हैं, स्कैवेंजर्स के जरिए, ठीक है, और डिकम्पोजर्स के जरिए। डिकम्पोज क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और फिर तोड़ने के बाद वो क्या हो जाता है, मिट्टी में वो मिक्स हो जाता है। तो मिट्टी में जो मिक्स हुआ तो उस एनिमल्स में जो न्यूट्रिएंट्स लिया था मिट्टी से, अब देखो कैसे हुआ, प्लांट्स बढ़ा, तो प्लांट्स में जो मिट्टी में जो था न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट्स को मिला, प्लांट्स को खाया एनिमल्स, वही एनिमल्स मर जाते हैं। तो मरने के बाद उस एनिमल्स को जो ये डिकम्पोजर स्कैवेंजर्स खा कर क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो मिट्टी में फिर से रिटर्न चला जाता है। देखो कैसे रिसाइकल हो गया, न्यूट्रिशन का भी रिसाइकल होता है, उसको खाया वो, फिर वो खाने के बाद उससे खाकर फिर ये जो बैक्टीरिया जो हो गया वो क्या करता है, छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़कर उसको फिर से मिट्टी में मिक्स कर देता है। सो इतना प्रोसेस होता है ना स्कैवेंजर्स का। तो स्कैवेंजर डिकम्पोजर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे इन्वायरमेंट में। कैसे, जैसे कि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है। मान लीजिए जो एनिमल्स मर गया तो बहुत ज़्यादा महकना स्टार्ट कर देता है ना। अब कैसे आपके अगल बगल कुत्ता वगैरह भी मर जाए तो उसको कोई नहीं उठाया तो कुछ दिन बाद देखना 6-7 मंथ्स बाद ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाता है, खरा वो ऑटोमेटिक ये क्या होता है कि साफ़ हो जाता। तो वो सब यही सब एनिमल्स स्कैवेंजर और डिकम्पोजर का काम होता है, जो कि फिर से वो उसको पूरी तरह से डिकम्पोज कर देता है, गायब कर देता है खा पी कर, ठीक है। तो इससे हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन रहता है ना, इन्वायरमेंट भी क्लीन रहता है। अब हमारे एरियाज़ में कुछ भी मरते हैं तो उसको हम लोग उठाकर कहीं फेंक देते हैं ना, लेकिन जंगल वगैरह में मरते तो वहाँ तो कोई उठाने वाला नहीं जाता है, तो इन्हीं लोग का काम होता है उसको क्लीन करने का। तो आई होप कि समझ में आया होगा। दूसरा क्या है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल से प्लांट्स में गया, प्लांट्स से एनिमल्स खाया, तो वो जो न्यूट्रिशन जा रहा है तो उसको भी वो ये
इसके कारण, इसके वेंचर डिकम्पोजर के कारण मिट्टी को फिर से वापस मिल जा रहा है, तो उससे वो लॉस नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा। अभी हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन अमोंग बायोटिक कंपोनेंट, मतलब कि जो बायोटिक कंपोनेंट है उसके बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है एक दूसरे का। प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अलग अलग नीड्स के लिए ना। एनिमल्स मेनली किस पे डिपेंड रहता है, प्लांट्स पे डिपेंड रहता है खाने के लिए और घर के लिए। एनिमल्स रहते ही हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे जो कि उनका जैसे मंकी हो गया, बर्ड्स हो गए, ये सब उनका घर कहाँ होता है, पेड़ पे ही होता है। और प्लांट्स वगैरह उसी से उन लोग खाना भी मिलता है। तो इससे और एनिमल्स क्या करता है, प्लांट्स को भी मदद करता है पॉलिनेशन, फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए और सीड्स को डिस्पर्स करने। कैसे पॉलिनेशन कहने का मतलब ये चीज़ कि जैसे कि कोई फ्लावर्स पे बैठा, तो यहाँ से इसका सीड्स लेकर क्या करता है कि जैसे कि इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ना, तो फ्लावर से फिर फ्रूट्स जो बनते हैं ना, वो पॉलिनेशन के कारण बनता है। तो इसके में जो ये सीड्स होते हैं, उस सीड्स को ये खाता है, खाकर फिर दूसरे जगह फेंक देता है इसी पार्ट्स में, और उससे क्या होता है, पॉलिनेट होता है। पॉलिनेट होकर फिर वहाँ से फ्लावर्स के जगह पे फ्रूट्स बन जाते हैं। तो इसी के कारण, तो अगर ये ऐसे नहीं करेगा तो फिर कैसे फ्रूट्स बनेगा। फिर हवा के ज़रिए भी पॉलिनेशन होता है, लेकिन ज़्यादा हेल्प मिलता है एनिमल्स के ज़रिए, ठीक है, ऐसे होता है। तो और फिर क्या होता है, डिस्पर्सन, तो इसका सीड्स अगर यहाँ खाता है तो दूसरे जगह वो जाकर फेंक देता है एनिमल्स वगैरह, तो वहाँ भी ग्रो कर जाता है, तो उसको प्लांट्स को ग्रो करने में भी मदद करता है। तो ऐसे भी हेल्प करता है ना। अब इसके बारे में डिस्पर्सल और पॉलिनेशन के बारे में आप लोग बेसिकली पढ़े होंगे क्लास 4 में, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल नहीं जाएँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर है ये। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे। इन नेचर में क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है प्लांट्स से, एनिमल्स में, स्कैवेंजर्स में, डिकम्पोज, ये सारे एक दूसरे से रिलेटिव रहते हैं, है ना। जैसे प्लांट्स कैसे एक दूसरे से ये रिलेशनशिप रहता है इन लोग में, देख लेते हैं। जैसे प्लांट्स होता है जो इसको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद इसको कोई खाता है और इसको यूटिलाइज़ करेगा, सन का एनर्जी को लेगा, सन का एनर्जी भी लेता है ना ये, फिर उसके बाद ये खाना बनाता है। अब इसमें देखो यहाँ पे 3-4 चीज़ है जिसको हम आपको सिंपली बता दे रहे हैं। जैसे कि प्लांट्स बढ़ा, ठीक है, अब प्लांट्स बढ़ा तो इसमें से ये सारा अपना न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो भी है सन का लाइट लेगा, फिर मिट्टी से जो भी सॉइल न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेगा। अब इसको हमारा दूसरा हो जाता है हर्बीवोर्स एनिमल्स। हर्बीवोर्स एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को खाता है। अब हर्बीवोर्स एनिमल्स इसको खाया, ठीक है। अब खाने के बाद तो ये हमारा इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट में इसको खा रहा है, इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर इसको बोला जा रहा है। अब ये जो एनिमल्स हैं, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हुए, इसको कौन खाता है, कार्निवोर्स एनिमल्स इसको खा जाता है एनिमल्स को। अब कैसे, देखो जंगल में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको क्या खाता है, बहुत सारे शेर बाघ वगैरह उसको मार कर खा जाता है ना। तो इसी तरह से हम इसको बोल सकते हैं, ये हमारा खरगोश, यहाँ पे मान लो रैबिट वगैरह। अब ये रैबिट को क्या शेर देखेगा तो छोड़ देगा, नहीं ना छोड़ेगा, ये पहले प्लांट्स को खाया। अब इसको कौन खाया, यहाँ पे शेर खा गया इसको, ठीक है, शेर खाया। तो शेर हमारा ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, ठीक है ना, ये हमारा क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर। और ओमनीवोरस भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर ओमनीवोरस इसलिए हुआ कि ये तो प्लांट्स भी खा सकता है और एनिमल्स भी खा सकता है, तो इसको सेकेंडरी में ही रखा गया है ये ओमनीवोरस को। तो समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ये सब आपको सारा चीज़ पता होगा। हर्बीवोर्स किसको बोलते हैं। अब इसके वेंचर्स और डिकम्पोजर्स ये क्या करता है, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज़ करता है, जो उसमें ट्रैप रहता है, उसमें जो फंसा, उसमें जो एनिमल्स में, जो मरे हुए एनिमल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ऑलरेडी, उसको रिलीज़ कर देता है, फिर से प्लांट्स के द्वारा उसको ऑब्जर्व कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि फिर से सॉइल हमारा अच्छे तरह से हो जाता है और आराम से फिर उसमें प्लांट्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो देखोगे जहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स वगैरह मरते हैं तो वहाँ पे अगर प्लांटिंग करोगे आप लोग तो आपका प्लांट्स अच्छे से ग्रो करता है। अब अबायोटिक के बारे में अभी तक जितना हम लोग पढ़ें, बायोटिक के बारे में पढ़ें, जो लिविंग थिंग्स था हमारा। अब अबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स होता है। इसमें लाइट आ जाएगा, एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, टेम्परेचर भी आ जाएगा, जिससे हमारा डे टू डे टेम्परेचर चेंज होता है। ये सब हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स का
ये एग्जाम्पल है हमारे इन्वायरमेंट का ना। इवन दो दिस कंपोनेंट देमसेल्फ, यहाँ तक कि ये सब जो कंपोनेंट्स हैं नहीं, ये सब सारे नॉन लिविंग थिंग्स हमको पता है, और ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट पहुँचाते हैं। जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे जो इन्वायरमेंट में उनको भी इफेक्ट पहुँचाता है। कैसे कैसे होता है, चलो देखो अब हमारा लाइट है, लाइट क्या करता है, लिविंग थिंग्स को ये इफेक्ट कैसे पहुंचाता है। लिविंग थिंग इसको यूज़ करता है किस लिए, प्लांट्स इसको यूज़ करता है खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। और जो प्लांट्स का ग्रोथ होता है, फ्लावरिंग होता है, फ्लावर आते हैं उसमें, वो भी इन पे डिपेंड रहता है कि उनका लाइट को कब तक और कैसे ले रहा है। अगर लाइट नहीं मिलेगा उनको तो वो एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, और उनका जो अवेलेबिलिटी है, जो उनका जो बढ़ने का वे है, वो नहीं बढ़ पाएंगे प्लांट, अगर सन का लाइट नहीं होगा तो इसलिए इनको इफेक्ट तो पहुंचा ही रहा है। एग्जांपल में खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं ना, जैसे कि खरीफ क्रॉप्स में मेज आ गया, कॉटन आ गया, ये सब जो समर में होते हैं, समर में ये फ्लरिश होते हैं, ठीक है। जब हमारा डे लंबा होता है ना तो लाइट इसको ज़्यादा मिलता है। समर के टाइम में क्या होता है, हमारा दिन बड़ा होता है, तो दिन बड़ा होने के कारण क्या होता है कि सन का लाइट इसको प्रॉपर वे से खरीफ क्रॉप्स को मिल जाता है, इससे मेज वगैरह को ना, इसके कारण इनको लाइट ज़्यादा चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं, लाइट इनको नहीं मिलेगा तो फिर तो नहीं ना ग्रो कर पाएंगे प्रॉपरली, तो इसलिए तो लाइट ऐसे भी ज़्यादा चाहिए उनको। दूसरा हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमको क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इतना गर्म है और कितना ठंडा है, ठीक है। तो अर्थ हमारा एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे टेम्परेचर सूटेबल है, मतलब कि इतना टेम्परेचर हमको यहाँ पे है ताकि हमारा लाइफ यहाँ पे चल सके, हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली रह पाते हैं। यहाँ तक कि अर्थ में जो हमारा जो टेम्परेचर होता है ना, वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता। मतलब यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसा, अगर ये अभी मतलब 30 डिग्री है तो हमेशा पूरा साल 30 डिग्री नहीं होगा, हमेशा घटते बढ़ते रहता है। यहाँ तक कि जो एरिया ये जहाँ पे इक्वेटर के बगल में होता है, अब इक्वेटर क्या होता है इसके बारे में भी हमको बताना पड़ जा रहा है। ये देखो, ये हमारा मैप है ना, ये पूरा वर्ल्ड का जो मैप बताइए, तो 20 से लाइन जो क्रॉस किया गया है ना, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, आप लोग एसएसटी में पढ़े होंगे इसको। तो इक्वेटर के बगल में जो होता है ना, तो यहाँ पे सन डायरेक्ट ज़्यादा मिलता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ का कोई भी एरिया जो होगा बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और जो प्लेस जो पोल्स की तरफ होंगे, जैसे कि ये हमारे इक्वेटर, इधर पोल्स हो गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो इसके तरफ होगा तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, ठंडा होगा, मतलब कि इससे जस्ट अपोजिट होगा। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लांट्स और एनिमल्स में, हमारे प्लैनेट्स में अलग अलग जगहों पे ले लिया जाता है उनको। अब देखो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स पे भी डिपेंड करता है टेम्परेचर। अब ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स किसको बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये दो चीज़ समझो। यहाँ पे एनिमल जिसका बॉडी टेम्परेचर हो जाता है आउटसाइड, जैसे कि अभी हमारा जो बाहर का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए पूरा ठंडा टेम्परेचर, मतलब कम डिग्री होगा, हमारे 25 डिग्री 20 डिग्री के लगभग में, तो ऐसे एनिमल्स जो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से उनका भी बॉडी टेम्परेचर चेंज करते रहे, ठीक है ना। जैसे कि बाहर का जो भी टेम्परेचर है उस हिसाब से उनका भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहे, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलेंगे। ज़्यादातर रेप्टाइल्स आ जाते हैं इसमें। रेप्टाइल्स मतलब स्नेक्स, गिरगिट, ठीक है, और मेढक हो गया, ये सब रेप्टाइल्स एनिमल्स उसको बोलते हैं जो अपना पूरा बॉडी को ज़मीन में रगड़ कर चलता हो। तो गिरगिट वगैरह हो गया आपका इसमें, और सांप वगैरह हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब पूरा बॉडी अपना नीचे गिराकर। इंसेक्ट आ जाते हैं कुछ एम्फीबियंस भी है, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना। एनिमल जो बॉडी के हिसाब से बाहर का जो टेम्परेचर है उस हिसाब से वो चेंज नहीं करता है उनका बॉडी टेम्परेचर, तो इनको हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। इसमें कुछ मैमल्स आ जाते हैं। मैमल्स वो जो अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है ना, और उनके कान बाहर निकले हुए होते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। और अपने बच्चे को जन्म देने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट वो अपने बच्चे को जन्म देती, अंडा के थ्रू नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग भी यहाँ पे मैमल्स भी हो जाते हैं ना, क्योंकि हम लोग भी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। ओके, फीमेल लोग क्या होती है कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, उन लोग ऐसा नहीं कि अंडा देने के बाद बच्चा आता है उसमें। तो जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है उसको हम लोग मैमल्स बोलते हैं बेसिकली। तो ऐसे एनिमल्स हमारे कुछ हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं। अब देखो वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं ना, वो सरवाइव कर सकते हैं उस एरिया में जहाँ पे डेजर्ट हो गया, आर्टिक रीजन हो गया, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है,
वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे जगह पे, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर चेंज होते रहता है। हमारे गर्म प्लेस पे गए तो उनका बॉडी टेम्परेचर उसी टाइप से एडजस्ट कर लेता है, तो उनको सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से उनका भी बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनको डिफ़िकल्ट होता है, उनको बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करने में, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे हम जस्ट अपोजिट बोले। देखो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना वो सर्वाइव करते हैं उस एरिया में, जैसे कि डेजर्ट हो गया, आर्टिक रीजन हो गया, ठीक है, और एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो वार्म ब्लडेड हम किसको बोल रहे हैं, जो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो उन लोग आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोल्ड ब्लडेड की बात करें तो उनको प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि इनके बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से ये चेंज होते रहता है इनका बॉडी टेम्परेचर। तो इसलिए अगर जहाँ पे जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे जाएंगे तो उनका बॉडी का भी टेम्परेचर उतना ही हो जाता है, तो उसमें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो। तो ये चीज़ था यहाँ पे, इसलिए कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड समझ में आ गया होगा। अब हम एयर की बात करते हैं, तो एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भी प्रेजेंट रहता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए। एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। हम लोग और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, सांस लेने के दौरान हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और जो कि ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। मतलब कि जब फोटोसिंथेसिस उन लोग में होता है, जो प्रोसेस होता है, प्लांट्स जब अपना खाना बनाता है तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो उस टाइम इन लोग क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना खाना बनाता है। ओके, अब ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बैलेंस ऑक्सीजन का, किस तरीक़ा से हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बैलेंस किए हुए हैं, एक मैनेज में है उस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे, ये एनिमल्स हैं, ठीक है, ये आपका मरे हुए एनिमल्स है जो डिकम्पोज्ड होता है मरने के बाद, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होकर मिट्टी में मिक्स होता है, उसके बाद इसको प्लांट्स यूज़ कर लेता है मिट्टी से भी, ठीक है ना। और प्लांट्स ऑक्सीजन हवा को देता है जब इसमें रिलीज़ करता है। और यहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह आपको दिखाए जा रहे हैं, इसमें से जो धुआं निकलता है तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट्स लेता है, प्लांट्स लेने के बाद फिर क्या होता है कि इससे वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। जब ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा तो फिर हमारा एटमॉस्फेयर में मैनेज में रहेगा। अगर क्या होगा कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लिए जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, तो उससे भी दिक्कत होगा, है ना। और हमारे इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन रिलीज़ कैसे होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसको ज़रूरत है, प्लांट्स को। इसलिए यहाँ पे इस पिक्चर को दिखाया गया कि दोनों हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही मेन इम्पोर्टेंस रोल निभाते हैं। हमारा जो बैलेंस है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस है, उसको बैलेंस करने का। हवा जब चलती है तो उससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है पॉलिनेशन के द्वारा और डिस्पर्सल के द्वारा, ठीक है। फ्रूट्स, और हम बोला ना पॉलिनेशन हवा से भी होता है, जैसे कि उसी में एक फ्लावर्स होता है, तो फ्लावर्स में क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ना, उसी में पॉलिनेशन के बारे में दिया हुआ है। तो कुछ सीड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह गया तभी जाकर वो क्या होता है कि पॉलिनेट करना, उससे फ्लावर्स बनने स्टार्ट होता है। तो हवा के कारण भी होता है ना। अब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ें, तो वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। प्लांट्स क्या करता है, वाटर ऑब्जॉर्ब करता है, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, जो मिट्टी में पानी जो भी रहता है उसके थ्रू। और ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है, जब प्लांट्स इसको खाना प्रिपेयर करता है, अपना फूड बनाता है तब। और ये ह्यूमन बॉडी को भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि हम लोग भी पानी के बिना नहीं जिंदा रह पाएंगे, ठीक है ना। हमारा ब्लड को, जो हमारा ब्लड है उसको भी रेगुलेट करने में मदद करता है। इवन कि हमारा बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी प्रॉपर रखता है ना। हमारा बॉडी सबसे ज़्यादा ये वाटर ही कंटेंस किए हुए रहता है। हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाने से हम लोग बहुत ज़्यादा वीक फील करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब सोचो हमारे बॉडी में कितना 70% जो होता है ना ह्यूमन बॉडी का, वाटर ही कंसिस्ट रहता है। मतलब हमारे बॉडी में जो 70% है, 100% में से 70% पानी से भरा हुआ होता है, ठीक है, पानी का वेट होता है। ओके,
और वाटर में क्या होते हैं, गैसेस भी डिसॉल्व रहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी रहता है, तभी तो जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे मछली हो गया, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स, उन लोग ऑक्सीजन लेता है ना उससे, तो ऑक्सीजन उसमें घुला हुआ रहता है। अब हम लोग सॉइल की बात करते हैं। सॉइल भी हमारा जो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, वो हमारा उसी में सॉइल होता है। और ये जो है ना सब लेयर्स होते हैं, इसमें 4 लेयर्स होते हैं, जैसे कि टॉप सॉइल हो गया, सब सॉइल हो गया, पेरेंट मटेरियल्स हो गया, एक बेड रॉक हो गया। ये जो टॉप सॉइल होता है ना उसी में प्लांट्स को बढ़ता है, टॉप सॉइल में ही प्लांट्स होते हैं। सॉइल जो ज़्यादातर जिसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम मिलेगा आपको, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है ना। विदाउट सॉइल, अब बिना सॉइल के प्लांट्स भी नहीं बढ़ पाता है, ठीक है, फूड्स भी हमको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। अगर प्लांट्स ग्रो करेगा वेल लूजली पैक्ड सॉइल, इट अलाउज टू रेट देयर ग्रो। और ऐसे सॉइल में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं जहाँ पे उसका जो रूट्स होता है, जो सॉइल होता है लूजली पैक्ड होता है, पूरा कड़ा नहीं होना चाहिए सॉइल, लूजली होता है, थोड़ा लूज़ होता है, ताकि उससे क्या होता है कि उसका जो प्लांट्स का जो रूट्स है वो अंदर तक जा सके। और ज़्यादा लॉन्ग जाएगा रूट्स तो उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। अगर वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता तो कभी कभी बारिश नहीं होगी, तो ऐसे देखो तो डेज़र्ट वाले, जहाँ पे डेज़र्ट एरिया होता है ना, वहाँ का प्लांट्स का जो रूट्स होता है बहुत नीचे तक जाता है, इसलिए क्योंकि नीचे से वो पानी को खींच सके, क्योंकि बारिश तो वहाँ होती नहीं कि ऊपर में उसको पानी मिल जाएगा, इसके वजह से, ठीक है ना। तो रूट्स अगर अंदर जाता है, लूज़ पैक रहेगा सॉइल तभी, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा कड़ा रहेगा, एक दूसरे में जकड़े हुए रहेगा, तो उसका रूट्स अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो नहीं जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी रूट्स को ग्रो करने में। इसी कारण जो किसान होते हैं ना, अपना खेत को जोतते हैं ना हल वगैरह से, इधर उधर पूरा उसको अच्छे से कर लेते, क्योंकि वो सॉइल को लूज़ कर देते, जो हार्ड सॉइल होता है ना उसको लूज़ कर देता है प्लग करके, ठीक है, ताकि वो सॉइल जो भी प्लांट्स वगैरह लगाएं उसमें, तो उसका रूट्स अंदर तक वो अच्छे से जा सके, लूज़ रहेगा तब, ठीक है ना। देखो एक अर्थवर्म होता है, ठीक है, अर्थवर्म और स्नेल्स, ये भी क्या करता है सॉइल को लूज़ बना देता है, तो इसको हम लोग फार्मर फ्रेंड्स भी बोलते हैं। और ये हमारा नेचर का बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है, जो कि एक दूसरे से देखो कितना रिलेटेड, हम दोनों के बारे में पढ़े, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। सॉइल भी तो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंस है आपको पता है। पानी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। देखो जो समूह वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि एक साथ जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, एक ही रीजन में रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं हमेशा, उसको हम लोग बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। बायोटिक कम्युनिटी में क्या आ जाता है आपका, प्लांट्स आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा, माइक्रोवेव, ये सब एक दूसरे में आपस में रहते हैं और एक दूसरे पे भी डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड रहता है, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड रहता है, ठीक है, और एनिमल्स पे भी डिपेंड रहता है उनको खाने के लिए। तो आई होप कि इसमें आपको सारा कुछ समझ में आ गया। वीडियो थोड़ा लॉन्ग चला गया क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट वाला ज़्यादा छोड़ दिए थे इसके वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।